कि फर्जी फैजा बेगम की एक बेटी भी है, आप बताइए क्या प्रूफ है आपके पास। या फिर कहने लगते हैं कि अगर उनकी बेटी है तो उनका एक्स चुप क्यों बैठा है, कुछ क्यों नहीं कहता आके। लेकिन क्यों उनका एक्स आकर कुछ भी किसी भी तरह की सफाई क्यों पेश करे। ब्लॉगर तो ये तुम्हारी फर्जी फैजा बेगम है ना, उनका एक्स तो नहीं, और ना ही उनका एक्स पब्लिक में आकर या इनडायरेक्ट वे में इस फर्जी फैजा बेगम की कोई धज्जियां उड़ा रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है। तो फिर उस इंसान को इसमें घसीटने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अपनी ज़िंदगी को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े हैं ये फर्जी फैजा बेगम और जनाब, तो सवालों के जवाब भी इनको ही देने पड़ेंगे ना। फर्जी फैजा बेगम का जो एक्स रहे हैं वो पब्लिक में आके ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। शी इज द वन हुज ब्लॉगिंग एंड सेलिंग हर पर्सनल लाइफ ऑन यूट्यूब, नॉट हर एक्स। ना ही उनके एक्स पब्लिक में आकर अपनी प्रॉब्लमैटिक मैरिज जो कि इस फर्जी फैजा बेगम के साथ थी, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इन बातों का भी भांडा नहीं फोड़ रहे हैं वो पब्लिक में आके। उनका कोई लेना देना नहीं है मैडम के व्लॉगिंग करियर से, व्लॉगिंग लाइफ से, और ना ही जो मैडम बेच रही हैं अपनी जिंदगी के झूठ को। तो इससे उस इंसान को जो कि उनका एक्स रह चुका है किसी तरह भी जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, और हम उनसे किसी तरह की कोई भी सफाई की उम्मीद नहीं करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ही इज़ नॉट अ ब्लॉगर, और कोई भी डिग्निफाइड पर्सन जो कि अपनी ज़िंदगी को एक कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता, जिसकी ज़िंदगी की सच्चाई हर उसको ही पता है, तो वो नहीं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अपने गंदे कपड़े पब्लिक में आगे नहीं धोना चाहता, तो हम कैसे उसको कसूरवार ठहरा सकते हैं। सवालों के जवाब तो उस इंसान को देने पड़ेंगे जो इंसान अपनी ज़िंदगी को एक फैब्रिकेटेड तरीके से बहुत परफेक्ट दिखाकर नोट कमा रहा है यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर बनके, और वो है फर्जी फैजा बेगम। इसमें मैं जनाब को कुछ नहीं कहूँगी, इसमें जनाब का कोई रोल ही नहीं है। ये फर्जी फैजा बेगम की, हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है ना, तो ये मैडम जो है इनको अपनी ज़िंदगी के सवाल तो खुद ही जवाब देने चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, और इंसान सच से जो दूर भागता है तो वो मुंह नहीं खोल पाता है, तो अपने पति को खड़ा कर दिया कि वो उसकी तरफ से जवाब दे। ना मैडम, ये तो कोर्ट में भी नहीं चलता, कटघरे में आप खड़ी हैं और जवाब देने का फर्ज भी आपका ही है। तो अगर थोड़ी सी भी सच्चाई बची है, थोड़ी सी भी गैरत बची है आप में, तो इस बात का जवाब आपको देना चाहिए आकर पब्लिक में कि ये ऐसा है और ऐसा नहीं है। आंख से आंख मिलाकर जिस तरह कड़ा कर कह रही थी ना कि गेट लॉस्ट, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, उस तरह नज़र मिला के कहिए कि मेरी कोई बेटी नहीं है पिछली मैरिज से, अगर होती तो मैं उसको अपने साथ रखती, और नहीं भी रखती तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है। इतनी तो हिम्मत रखिए मैडम। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं जो ये बात कहना चाहती हूँ अपने तरफ से कि उनके एक्स को सामने आकर किसी तरह की सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो ब्लॉगर हैं और